नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा सीजन 2 टॉक शो बाय खुशबू से। आज के हमारे जो गेस्ट है वो पेजेंट्री के डायरेक्टर है और वो पेजेंट्री का नाम है टैग फैशन टीवी और उनका नाम है समीर सम्राट। तो लेट्स वेलकम समीर जी। समीर जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। हमारा क्वेश्चन है आपके लिए कि पेजेंट्री बहुत सारी होती है इंडिया में, इंटरनेशनल में। आपकी पेजेंट्री बाकी सब पेजेंट्री से कैसे डिफरेंट है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? थैंक यू खुशबू जी, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। पेजेंट्री पेजेंट्री होती है, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। ये डिपेंड करता है उसके ऑर्गेनाइजर पे कि जो ऑर्गेनाइजर है वो पेजेंट्री को कैसे लेके जाता है। लाइक वो अपने जो पार्टिसिपेंट्स है उससे कैसे रखता है, कैसे बिहेव करता है, कितना उसको मोटिवेट करता है, कितना सपोर्ट करता है आगे लेके जाने में, और उनके चार्जेस क्या रहते हैं। क्योंकि आज हिंदुस्तान में कहते हैं टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ, सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो लोग अपने जो पार्टिसिपेंट है उसको पार्टिसिपेंट नहीं समझते, उसको मशीन समझते हैं पैसा कमाने की। अगर ये किसी का भी मानना है तो ये गलत है। पार्टिसिपेंट को आपको आगे लेके जाने का है, उसको जितना मैंने उतना हेल्प करने का है और उसका नाम रोशन करने का है। अगर ये आपका मोटो है, पैसे कमाओ नहीं कमाओ उससे बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पार्टिसिपेंट आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। बिल्कुल सही बात समीर जी ने बोली है कि आप कुछ भी इंडस्ट्री में हो, इवेंट्स में हो, लेकिन लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए रखना और लोगों को हेल्पफुल रहना, खाली पैसे छापने की मशीन नहीं बल्कि हम उनको हेल्प करें, एज एन मेंटर उनको गाइडेड करें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वही बात आपकी पेजेंट्री को बाकी सारी पेजेंट्री से डिफरेंट बनाती है। यस। हाँ, हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि आप जो पेजेंट्री करते हो तो आपकी जो पेजेंट्री के जो विनर्स रहते हैं, जो कंटेस्टेंट रहते हैं, उनको फ्यूचर में आप क्या स्कोप या क्या आगे उनको राह दिखाते हो? जैसे परिवार के अंदर एकता होनी चाहिए, ऐसे ही आपके जितने भी पार्टिसिपेंट है, कंटेस्टेंट है, वो लोग आपके परिवार के सदस्य है मानना चाहिए, और हम लोग मानते भी हैं। और वो हिसाब से आगे हमने जो लास्ट 2020 से अभी तक जो हम लोग का जो पूरा जर्नी है, जो पूरा सफर है, हमारे कम से कम नहीं तो भी 71 पार्टिसिपेंट थे पहले 2020-21 में। उसमें से आज 50 पार्टिसिपेंट्स इंडिया के अलग अलग पेजेंट्री में जा चुके हैं और अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, अचीवमेंट ले चुके हैं। और कुछ कुछ पार्टिसिपेंट ने तो जहाँ भी जीते वहां से ऑन स्टेज ऑन कैमरा उन्हें हमको धन्यवाद कहा है। उसके अलावा 20 से 25 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो आज भी हमारे साथ अलग अलग जगह पे फोटो शूट, वीडियो शूट, रील्स में मैं देखा है मैंने कि हमारे कुछ पार्टिसिपेंट जब भी हमारे पास आए थे, तभी अप्रोक्सीमेटली उसके फॉलोअर 200, 250, 500 थे। और आज आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज उनके जो भी फॉलोअर्स, व्यूअर्स देखता हूँ, दैट्स इन लैक्स, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख। तो एक अंदर से खुशी मिलती है कि भाई हम लोग ने इनको सपोर्ट किया। फेमस होना, नोन होना, अच्छे काम की तारीफ होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो ऑडियंस और व्यूअर्स तक लेके जाते हैं। हमें इतने बड़े दुनिया में हमें पता नहीं चलता कौन कहाँ क्या करता है, लेकिन एक सोशल मीडिया माध्यम से हमें पता चलता है कोई एक व्यक्ति क्या करता है, क्या क्या नए नए यहाँ पे शोज आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स हम बोले तो सोशल मीडिया माध्यम में हमें जानकारी मिलती है। आपने जैसे बताया कि आपकी पेजेंट्री इंडिया में भी होती है, मैंने सुना है आप इंटरनेशनल पेजेंट्री भी करते हो। जी हाँ। तो आप इंटरनेशनल पेजेंट्री करते हो तो आपकी जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं तो चार्जेस वैसे उसकी पेजेंट्री के किस हिसाब से रहते हैं? बिकॉज इंटरनेशनल पेजेंट्री ज्यादातर बहुत ही एक्सपेंसिव होती है क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग हैं जिसको इंटरनेशनल पेजेंट्री में जाना है, लेकिन क्या होता है, दिक्कत आती है जहाँ पे फीस वगैरह की, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह की, तो वो कंटेस्टेंट्स के रजिस्ट्रेशन की फीस की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपने कुछ सोचा है? आपकी इंटरनेशनल पेजेंट्री कुछ प्रोवाइड करती है? जी नहीं, हमने बिल्कुल नहीं सोचा और हम लोग सोचेंगे भी नहीं। हमने किया है। सोचने में और करने में बहुत फर्क है। सोचते ही रहते हो, करते कभी नहीं। आप करके दिखाने हम लोग कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग का जुलाई में
बैंकॉक में मिस एंड मिसेस एशिया आ रहा है, राइट। मिस एंड मिसेस एशिया 2023। हम्म। उसमें अप्रोक्सीमेटली 75 पार्टिसिपेंट होंगे। उसमें से 30 पार्टिसिपेंट्स हम लोग ने अलग अलग ब्रांड से कोलैबोरेट किया है। जो लोग उनको 20% से 30%, 50% तक उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी उनको फ्री में स्पॉन्सर नहीं कर रहे। उनकी ब्रांड में ये लोग, उनकी जो भी ब्रांड है, क्लोथ की ब्रांड है, ज्वेलरी की ब्रांड है या कॉस्मेटिक की ब्रांड है, उसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो लोग उसके अंदर एड में काम कर रहे हैं, यानी कि उसके वो मेहनत का ही पैसा है। ये उनके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। उसमें दोनों का काम होता है, ब्रांड का भी काम होता है और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, जो मॉडल्स है, उनका भी काम होता है। उसके अंदर फायदा ये होता है दैट इज गिव एंड टेक पॉलिसी वाला काम हो जाता है। हम बोले तो बार्टर कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि पुराने जमाने जो बार्टर सिस्टम जैसे वर्क करते थे। तो ये बार्टर सिस्टम के ऊपर ही हम लोग ने पूरा, इवन जो आज तक टैग फैशन टीवी ने जो भी काम किया है, मिस एंड मिसेस थाना हो, मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र हो, या इंटरनेशनल में अभी हम लोग जा रहे हैं, एशिया हो, या लास्ट ईयर के जैसे ERB, ये साल भी हम लोग शिकागो जाएंगे दिसंबर में। लास्ट ईयर हमारे 3 पार्टिसिपेंट गए थे शिकागो, उसमें भी हम लोग ने अलग अलग 7 ब्रांड से टाइप करके लेके गए थे। तो जो हार्डली 4 लाख का खर्चा था, हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उनको 1.5 लाख 2 लाख के अंदर ही हो गया, खाली आने जाने की टिकट और नॉमिनल चार्जेस में। बाकी का खर्चा हम लोग ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, ऐसे ही निकाल लेते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता, उनका काम भी हो जाता है, नाम भी हो जाता है, और जो ब्रांड होती है उनको भी अच्छे मॉडल्स मिल जाते हैं। और वो हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। इवन आज भी यहाँ से निकलने के बाद मेरे कुछ ब्रांड से मीटिंग है, उसके बाद रात को दिल्ली फ्लाइट पकड़ के जाना है, वहाँ भी कुछ मीटिंग्स है और यही काम। बहुत ही अच्छी बात है। आप पैजेंट्री करते हो तो इंटरनेशनल में करते हो, आपका फ्यूचर कुछ प्लान है इंडिया में हर स्टेट से एक एक पैजेंट्री क्राउनिंग लेके आना? क्योंकि आपने जैसे कहा और हम सभी ये मानते हैं कि टैलेंट पूरी दुनिया में है और सबके पास टैलेंट कूट कूट के भरा है। यस, टैलेंट कूट कूट के भरा है। हम लोग ये साल प्लान कर रहे थे 22 स्टेट में जाने का। हाँ। उसमें से उत्तरांचल, पंजाब, दिल्ली एंड यूपी वेस्ट, ये 4 टेरिटरी में ऑलरेडी हम लोग ने काम शुरू कर दिया है हमारा। और जुलाई तक बाकी जो स्टेट है उसमें भी हम लोग का हमारा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में हम लोग का मिस एंड मिसेस एशिया है। तो जुलाई के बाद जो लोग सिलेक्ट होंगे वो नेक्स्ट ईयर जाएंगे। बिफोर जुलाई जितने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे वो लोग ये साल जाएंगे बैंकॉक जुलाई के लिए, और उसमें से भी जो चुन कर आगे आएंगे वो दिसंबर में शिकागो चलेंगे। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। दर्शकों, आप में से किसी को भी एज इन कंटेस्टेंट टैग में पार्टिसिपेट करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हुई है। समीर सर का नंबर्स भी है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स और क्रिएटिव्स भी दिए गए हैं। और आपको कैसा लगा या कुछ भी कंटेस्टेंट को रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछने हो तो आप हमारे कमेंट में रख सकते हैं। उसके पहले आज का ट्विस्टी क्वेश्चन राउंड, द रैपिड फायर राउंड। समीर जी, आप तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? ऑलवेज। यस। हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपके दिमाग में जो पहला जवाब आता है वो आपको हमें बताना है। राइट। सो पेजेंट्री के रिलेटेड है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा फैशन। फैशन यानी कि जो किसने ना किया मैं खुद करूं। इट मींस न्यू क्रिएशन। यस। फैशन इट मींस आपको जो अच्छा लगता है, आपको ट्रेंड के पीछे चलना नहीं है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको खुद ही ट्रेंड क्रिएट करना है। वेरी नाइस। दिस इज नॉट विक्ट्री कि सब लोग कर रहे हैं और मैंने भी ये किया। सब लोग बाइक पे हिमालय पे जाते तो मैं भी हिमालय पे गया। दैट इज नॉट अ विक्ट्री। ओके, यू आर सिटिंग हियर टू क्रिएट हिस्ट्री। फील लाइक दैट कि आपको हिस्ट्री बनानी है, तभी आप नया कुछ क्रिएट कर पाओगे। यानी कि जो कर रहे हो कॉपी पेस्ट करके मतलब नहीं है। यस यस, सही बात है। आप करो, उसके बाद वो ट्रेंड बन जाए। यस। आपसे शुरुआत हो वो ट्रेंड की कहानी, वैसे ही होती है। अमिताभ बच्चन ने बोला था, पता है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो आप भी अपनी लाइन खुद बनाइए। यस यस। सेकेंड है पेजेंट्री। पेजेंट्री का मतलब आपको दूसरे को सम्मानित करना है। यस। आपको दूसरे को आगे लाना है। हाँ। आप जब भी क्राउनिंग करते हो किसी का, वो टाइम पे उनके दिल में जो फीलिंग्स होते हैं, भावना होती है, जज्बात होते हैं, वो उसके अकेले के दिल में नहीं होता है। उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली, उसके सिटी, उसके स्टेट, वो सभी के दिल में होता है। सही बात है।
तो पेजेंट्री का मतलब आपको किसी को सम्मानित करना है, आपको किसी को आगे लाना है। जब भी आप क्राउन उनको पहनाओगे तभी वो आगे आ चुके। yes, yes. उसके अंदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और एक Yes. आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो आगे जाके कुछ नया करे। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जीत के ही हमें सीखने को मिलता है, बहुत बार हार से भी बहुत इसमें एक बात, अगर आप एक जन को पेजेंट्री में क्राउन पहनाते हो तो उसके पीछे 50 जन होते हैं। हाँ 50 जन क्यों होते हैं? उसको मेकअप है, ड्रेस की बात छोड़ो, उसके जो कंटेस्टेंट साथ में होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, वो लोग हारते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो लोग हारते नहीं है, वो उनके लिए लेसन होता है, वो उसके लिए एक मिसाल होता है कि उनको यहाँ तक पहुंचना है और उनको टारगेट सेट करना होता है। दिस इज मीन्स ऑफ पेजेंट्री। क्राउनिंग करो, सम्मान दो और बाकी के लोग को बताओ कि हाउ टू डू दिस। यस, सही, बिल्कुल सही बताया आपने। और थैंक यू सो मच समीर जी, आपने पेजेंट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। उनको कुछ भी सवाल रहेगा पेजेंट्री का, आपसे कांटेक्ट करेंगे। इवन उनको कंटेस्टेंट एज एन आना है तो आप आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है। और थैंक यू, बाय, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।